अध्यात्म रामायण बालकांड सर्ग 2। माता पार्वती जी बोली, हे जगत प्रभु, मैं धन्य और कृतार्थ आज हो गई। आपकी कृपा मिली, संशय ग्रंथि खो गई। आपके शुभ मुख से राम नाम अमृत जो बह रहा। हे देव भव भयहारी, इस रस पान से मेरा मन नहीं भर रहा। हे प्रभु, श्री राम की कथा आपसे संक्षेप में सुन लिया है, पर इसे सुनने की और इच्छा है, संक्षेप में समझा दें। हे प्रभु, इसे सुनने की और इच्छा है, विस्तार में कह दें खुलकर। श्री महादेव जी बोले, सुनो देवी सुनाता हूँ, गोपनीय से भी अति गोपनीय है राम कथा। अध्यात्म रामचरित्र है यह, जिसे प्राचीन काल में मुझसे श्री राम ने कहा था, उसको आज कहूँगा मैं। सुनो, यह तीनों तापहारी है, जिसको सुनकर छूट जाते जीव अज्ञान जनित भय से, जो कि बड़ा भारी है। प्राप्त करते परम ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि और दीर्घ आयु, इससे यह कल्याणकारी है, यह कल्याणकारी है। यह कल्याणकारी है। दशमुख के अत्याचार से पृथ्वी अति दुखित होकर गाय का रूप धरकर देव मुनि गणों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के लोक गई। पीड़ा से रोती हुई अपनी व्यथा कही। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हुए एक क्षण, और उन अंतर्यामी ने हल खोजा शीघ्रतर। 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 तब क्षीर सागर तीर आए। तब क्षीर सागर के किनारे आए ब्रह्मा जी, देव मुनि से घिरे घिरे। वहाँ श्री हरि का है घर, जो सर्वज्ञ अजर और अखिल देव मुनिगणों से घिरे हुए। वहाँ निर्मल पुराणोक्त स्तोत्रों से, जो श्रुति पुराण सिद्ध थे पगे पगे, भक्ति से गदगद विनम्र हो अति आर्त वाणी से प्रार्थना श्री हरि से करने लगे। तब हजारों सूर्य सदृश प्रभावान भगवान अति कीर्तनीय श्री हरि सभी तम हरते हुए वहाँ पूर्व दिशा से हुए अवतीर्य। पुण्यहीनों के लिए सदा अदृश्य श्री हरि को ब्रह्मा जी भी देख पाए बड़े यत्न से। वे इंद्रनील मणि समान श्याम वर्ण थे, मुख पर मुस्कान थी, नैन बड़े बड़े, किरीट हार केयूर कुंडलों और आभूषणों कटक आदि से सुशोभित हो रहे थे। श्री वत्स से और कौस्तुभ मणि कांति से स्तुति करते हुए उनकी सनकादि पार्षदा दिघेरे थे। वे शंख चक्र गदा पद्ममाला बनमाला धारे, शोभा युक्त पूरे से सोने की जनेऊ पहने और पीताम्बर ओढ़ के, लक्ष्मी और भूमि सहित गरुड़ पर आरूढ़ थे। देख हरि को हर्षित हो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देववर प्रणाम,
आपके इन चरणों को प्राण मन बुद्धि इंद्रिय आत्म से मुमुक्षुजन सुमिरते हैं कर्म बंधन मुक्ति हेतु पूर्ण विश्वास से। आप अपनी माया गुणमयी माया द्वारा बनाते बसाते बिगाड़ते हैं जगत को, किंतु जगत में लिप्त नहीं होते। आप आत्म आनंद अनुभवजन्य हो। शुद्ध अंतःकरण जैसा होता है आपके यश गान और भक्ति से, वैसी शुद्धि नहीं पाते दुष्ट लोग दान अध्ययन आदि शुभ कर्म से। मुनिजन अपने हृदय में विद्यमान आपका निरंतर ध्यान करते हैं। जिन चरण कमलों से दोष तत्क्षण नष्ट होते, उन्हीं का आज यहाँ दर्शन हम करते हैं। उन्हीं का आज यहाँ दर्शन हम करते हैं। हम ब्रह्मा आदि देवों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु आपके इन चरणों को पहले भी पूजा है। अपरोक्ष अनुभवार्थ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ जन अपने हृदय में जिनको पाते हैं खोजा है। हे विभो, आपकी जब पूजा होती है तब आपके चरणों पर तुलसी माला चढ़ती हैं। उनसे स्पर्धा करती श्री जी प्रेम की, जो कि हमेशा तो वक्षस्थल पर ही रहती हैं। आप अपने चरण आश्रित भक्तों से श्री जी की तुलना सापेक्ष अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए आपके भक्तगण आपकी पूजा को मूल जानकर आपकी भक्ति की ही इच्छा किया करते हैं। अतएव आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा ही बनी रहे। इस संसार रोग पीड़ितों की दवा मात्र तेरी भक्ति ही है हे हरि। इस तरह स्तुति करते ब्रह्मा जी से बोले भगवान श्री हरि। क्या करूं जो आप चाहें, तो फिर सहर्ष बोले ब्रह्मा जी। रावण नामक पुलस्त्य नंदन पुत्र बड़ा, हे भगवान रावण नामक पुलस्त्य नंदन पुत्र बड़ा, राक्षसों का राजा है मेरे दिए वर से दर्पित अड़ा। तीनों लोकों और लोकपालों को कष्ट देता विश्व कष्ट कारक है। मनुष्य द्वारा मृत्यु उसकी लिखा मैंने, मेरा कल्पित कारण है। अतः हे प्रभु, आप मनुष्य बनकर उसका वध करें। देव शत्रु है, काम से भी रावण है। श्री भगवान बोले, कश्यप को वर दिया था तपस्या से उनके संतुष्ट होकर, याचना थी उनका पुत्र हो, मैंने लिया उसे अंगीकार कर। वे इस समय राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं भूतल पर। वे इस समय राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं भूतल पर। वे इस समय राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं भूतल पर। मैं उनका पुत्र होकर कौशल्या आदि माताओं से शुभ दिन में अपने को सृजन करूँगा पृथक पृथक 4 रूप में। योग माया भी सीता बनकर राजा जनक के घर में तब उत्पन्न होगी। उन्हें साथ लेकर संपादित करूँगा कार्य सब। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हुए विष्णु जी। तब ब्रह्मा जी ने देवों से कहा यही। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेंगे रघुवंश में। तुम सब लोग अपना अंश सृजन करो जाकर वानर वंश में। विष्णु हरि की सहायता करो
जब तक वे रहें भूलोक में। ऐसा देवताओं को आदेशित कर और आश्वासन दे पृथ्वी को। तब ब्रह्मा जी निज भवन में रहने लगे, निश्चिंत और सुख में समाहित हो। और देवगण सभी हरि रूप धारण कर स्थित हुए, यहाँ वहाँ स्थित हुए। देवगण सभी श्री हरि रूप और देवगण सभी हरि रूप धारण कर, वानर रूप धारण कर स्थित हुए सहायतार्थ यहाँ वहाँ जहाँ कहीं। महाबलवंत पर्वत वृक्ष धर युद्ध तत्पर प्रतीक्षारत हुए भगवंत के, जो हैं ईश्वर प्रवर। हरे राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम 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 राम।